Hi everyone, welcome back to my channel English classes. I hope you are doing well. So today I am going to explain this chapter, The Lagori Champions, Unit 8 of Class 4. So let's begin with me. The Lagori Champions. Lagori is a kind of game of 7 stones. So in this video you will find how Lagori is played. Lagori is a game. So let's start part 1. Prakash, Ravi, how are you? लगोरी जो है ना वो एक गेम है. गेम यानी कि 7 स्टोन्स यानी कि 7 पत्थर वाला गेम इसको बोलते हैं. तो देखिए हम आगे जानेंगे कि लगोरी कैसे खेला जाता है. सो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि प्रकाश, रवि और प्रकाश में इन लोग फ्रेंडशिप में इन लोग क्या बातें करते हैं, और हम आगे पूरे चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि लगोरी किस तरह का गेम है और कैसे खेला जाता है. सो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और केयरफुली आप इस वीडियो को लिसन करें. तो प्रकाश बोल रहा है रवि को, रवि हाउ आर यू? रवि तुम कैसे हो? देन रवि रिप्लाई करता है आई एम फाइन. प्रकाश लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे. रवि जो है प्रकाश को बोलता है कि आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूँ प्रकाश. लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे. और चलो बाहर कुछ खेलते हैं. आउटसाइड मतलब बाहर. चलो बाहर कुछ खेलते हैं. ये सनी डे है मतलब गर्मी का दिन है, धूप निकला हुआ है. प्रकाश कहता है एस लेट्स गो. प्रकाश कहते हैं हाँ ठीक है चलो खेलते हैं. रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस. और वो लोग अपने घर के सामने एक पार्क होता है वहाँ पर जाते हैं रवि और प्रकाश. अ फ्यू चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग देयर. कुछ बच्चे वहाँ पहले से ही खेल रहे होते हैं. दे वेब्ड एट रवि, रवि वेब्ड बैक एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रकाश एज हीज कजिन टू ऑल हीज फ्रेंड्स. और उसके बाद क्या होता है, जब रवि और प्रकाश उस ग्राउंड में जाते हैं, उस पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो लोग रवि को देखकर हाई करते हैं यानी कि वेव करते हैं मतलब हाई करते हैं. तो रवि जो है वो रवि भी वेव बैक मतलब हाई, वो भी दोबारा हाई उसे रिप्लाई करते हैं. रवि भी उसे रिप्लाई करता है. इंट्रोड्यूस्ड प्रकाश, और प्रकाश को इंट्रोड्यूस्ड मतलब प्रकाश का परिचय उन लोग को देता है रवि. कहता है कि ये मेरा कज़िन है. कज़िन मतलब होता है चचेरा भाई. तो चचेरा भाई है ये मेरा. वो अपने फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को बताता है कि प्रकाश जो है वो मेरा चचेरा भाई है. अपना उसका परिचय सबको बताता है. आफ्टर प्लेइंग फॉर अ वाइल दे स्टार्टेड टॉकिंग. और कुछ देर खेलने के बाद वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं. टॉकिंग मतलब बात करना. देखिए इस ग्राउंड में सभी बच्चे हैं जो कि बातें कर रहे हैं. आगे क्या होता है, गुनीत कहता है टुमारो इज़ द लगोरी मैच, वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन अवर टीम, ही इज़ अ गुड रनर. गुनीत कहता है कि कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो आने वाले कल लगोरी मैच है हम लोगों का. लगोरी मैच मतलब लगोरी एक गेम है जिसको लगोरी मैच कहते हैं. वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन अवर टीम. इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना. तो गुनीत कहता है कि प्रकाश को भी हमें अपने टीम में शामिल करना चाहिए. क्यों?
क्योंकि वो गुड रनर है, मतलब वो बहुत अच्छा दौड़ लेता है। दीपा कहती है यस ही इज़ अ क्विक, हाँ वो बहुत तेज़ दौड़ लेता है। क्विक मतलब जल्दी दौड़ लेता है, तेज़ दौड़ लेता है। प्रकाश कहता है विल समबडी प्लीज़ टेल मी व्हाट दिस लगोरी मैच इज़ अबाउट। प्रकाश कहता है कि क्या मुझे कोई बताएगा, विल समबडी प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ दिस लगोरी मैच इज़ अबाउट, मतलब ये लगोरी मैच है क्या, ये किस तरह का गेम है, क्या मुझे कोई बताएगा। एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विथ ग्रेट सरप्राइज, और सभी प्रकाश की तरफ आश्चर्य से देखते हैं। गुनीत कहता है डोंट यू नो लगोरी गेम, क्या तुम्हें लगोरी गेम के बारे में नहीं पता। प्रकाश कहता है नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पता। निधि कहती है वेट आई विल टेल यू, निधि कहती है कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कि लगोरी क्या है। निधि बताती है लगोरी इज़ एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स, लगोरी जो है वो एक तरह का गेम है 7 स्टोन्स का, मतलब 7 पत्थर का गेम है ये। 7 स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। प्रकाश कहता है 7 स्टोन्स गेम हाउ इज़ इट प्लेड, ये किस तरह का गेम है और कैसे इसे खेला जाता है, कैसे खेलते हैं। निधि इमरान भी जो है सो ज्वाइन करता है उन्हें, लास्ट में जो है सो इमरान ज्वाइन करता है उन सबको गेम खेलने के लिए। निधि लुक इमरान इज़ हेयर, कहती है कि देखो इमरान भी यहाँ पर है। ही इज़ ऑल्सो अ चैम्पियन ऑफ दिस गेम ही विल एक्सप्लेन, निधि कहती है कि इमरान जो है वो चैम्पियन है यह गेम का, लगोरी गेम का चैम्पियन कौन है, तो इमरान है, वो तुम्हें अच्छे से बताएगा एक्सप्लेन करके कि लगोरी क्या है। आगे इमरान जो है वो बताता है, क्या बताता है, लगोरी इन लगोरी the 7 flat stones are stacked one above the other. After that, one team knocks down the stones with a ball and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the members of the first team और द अपोनेंट टीम। तो यहाँ पर इमरान जो है वो लगोरी के बारे में बताता है कि लगोरी कैसे खेला जाता है। लगोरी जो है वो 7 फ्लैट स्टोन्स, यानी कि 7 पत्थर होते हैं, फ्लैट पत्थर होते हैं, चपटा पत्थर जिसे फ्लैट बोलते हैं, वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, यानी कि एक पत्थर नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और पत्थर रखा है, उसके ऊपर एक और पत्थर रखा है, इस तरह से पत्थर को जो है सो एक के ऊपर एक रखा जाता है लगोरी गेम में। वन टीम नॉक्स डाउन द स्टोन्स, और एक टीम होता है जो बॉल फेंककर स्टोन्स को नॉक करता है विथ अ बॉल, एंड द अदर टीम ट्राइज टू रिब्यूल्ड द स्टैक वाइल अवॉइडिंग द बॉल थ्रोन बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम और द अपोनेंट टीम। और एक जो दूसरे टीम वाले होते हैं वो उसे फिर से पत्थर जो बिखर जाता है यानी कि गिर जाता है, अगर एक पत्थर गिरा तो उसे फिर से रिब्यूल्ड करते हैं, यानी कि उसके ऊपर फिर से स्टैक करते हैं पत्थर को, और वो अवॉइड करते हैं कि कोई बॉल पीछे से अगर अपोनेंट यानी कि अपोजिट टीम वाला मेंबर अगर उधर से बॉल फेंकता है तो उसे टच ना करे, उन्हें टच ना करे, और उस बॉल को चकमा दे करके उन्हें ये पत्थर को रखना होता है, उसे फिर से बनाना होता है। तो इस तरह का ये गेम है। जो 7 स्टैक्स जो पत्थर होते हैं उसे मार करके एक पत्थर को गिराया जाता है, और दूसरे टीम के जो मेंबर होते हैं वो उसे फिर से स्टैक करते हैं, यानी कि पत्थर को फिर से वहाँ पर रखते हैं और बिना बॉल को टच किए हुए। तो ये है लगोरी गेम।
आगे हम देखेंगे कि प्रकाश क्या बोलता है। प्रकाश बोलता है ओह ओके यू मीन सतोलिया। प्रकाश कहता है कि अच्छा ओके, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सतोलिया। दीपा कहती है व्हाट इज सतोलिया नाउ। दीपा कहती है कि अब सतोलिया क्या है भाई। उसके बाद प्रकाश कहता है इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया, और हम राजस्थान में इसे सतोलिया के नाम से जानते हैं, यानी कि इस गेम को हमें सतोलिया कहते हैं राजस्थान में। प्रकाश कहता है गुनीत वाओ वी लर्नड अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम। गुनीत कहता है कि अच्छा, मैंने अपना जो पसंदीदा गेम है उसका एक अलग नाम सीखा, मतलब हम लोगों ने एक अलग नाम सीखा। हमारे पसंदीदा जो गेम है, फेवरेट गेम, उसका नाम सतोलिया भी होता है, ये हमने जाना। सो इन आवर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लगोरी एंड इन राजस्थान इट इज़ कॉल्ड एज सतोलिया। और सुंदरपुर विलेज में इसे हम लगोरी कहते हैं और राजस्थान में इसे सतोलिया कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, देखिए बच्चे यहाँ पर पत्थर को कैसे एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं, बनाते हैं, और दूसरा जो टीम का मेंबर होता है वो बॉल को फेंक कर उसे बिखेरने, यानी कि पत्थर को बिखेरने का कोशिश करता है, स्कैटर्ड करने का कोशिश करता है। जो दूसरा टीम का मेंबर होता है, देखिए बॉल लेकर ये लोग खड़े हैं और बाकी सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। आगे क्या होता है, आगे इमरान कहता है नाउ वी नो दैट दिस गेम इज़ प्लेड इन राजस्थान टू। इमरान कहता है कि अच्छा, अब हमें ये भी पता चला कि यह जो गेम है वो राजस्थान में भी खेला जाता है। गुनीत कहता है फिर डू यू नो प्रकाश आवर लगोरी टीम इज़ कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स एंड आवर फ्रेंड्स दीपा इज़ आवर कैप्टन। गुनीत कहता है कि प्रकाश, क्या तुम्हें पता है कि हमारा जो लगोरी टीम है उसे हम सुंदरपुर टाइगर्स के नाम से बोलते हैं या फिर सुंदरपुर टाइगर्स के नाम से जानते हैं, और हमारा जो यह गेम है उसका जो कैप्टन है वो दीपा है। दीपा जो है वो इस गेम की कैप्टन है। रवि कहता है नो डाउट सी रन्स फास्ट। रवि कहता है कि नो डाउट वो बहुत तेज़ दौड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत तेज़ दौड़ती है, वो रवि कहता है। निधि कहती है फिर रवि टेल मी अबाउट आवर अपोनेंट टीम। निधि कहती है कि हमारा जो अपोनेंट टीम है उसके बारे में बताओ। रवि कहता है इस प्रकाश वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स। ग्रीन वॉरियर्स जो है वो अपोनेंट टीम का नाम है, फ्रॉम द नियरबी विलेज, और नज़दीक के ही दूसरे गांव से वो टीम आते हैं खेलने के लिए, उसका नाम है ग्रीन वॉरियर्स। दीपा वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स अल्सो। दीपा कहती है कि हमें प्रकाश को गेम का रूल भी बताना पड़ेगा, यानी कि हमें प्रकाश को गेम का रूल भी बताना चाहिए। प्रकाश एस प्लीज़ डू टेल मी। प्रकाश कहता है कि हाँ मुझे बताओ। उसके बाद आगे क्या होता है, इमरान कहता है द फील्ड इज़ मार्क्ड विद अ बाउंड्री, और जो फील्ड होता है उसे मार्क किया जाता है, बाउंड्री बनाया जाता है फील्ड को मार्क करके, चौक से मार्क करके एक घेरा बनाया जाता है। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, और प्लेयर्स को उस बाउंड्री के बाहर जाना मना होता है, आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री। सेवन फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर, और 7 जो स्टोन्स होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं।
इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, और इस फील्ड के सेंटर यानी कि जो सेंटर होता है उस फील्ड के गोल घेरे के जो सेंटर होता है उस पर, वहाँ पर वो 7 स्टोन्स को स्टैक करके रखा जाता है। प्रकाश कहता है एस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव वाइल प्लेइंग सतोलिया। प्रकाश कहता है कि हाँ, ये सभी रूल्स जो है वो मैच करते हैं सतोलिया से, और हम भी सतोलिया जो हम राजस्थान में खेलते हैं उसमें भी सब यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। रवि इट सीम्स वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच। और रवि फिर लास्ट में कहता है कि अब लगता है कि हम सब मैच के लिए तैयार हैं। आगे हमें क्वेश्चन आंसर करना होगा। क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, हु ज्वाइन द ग्रुप इन द एंड। लास्ट में ग्रुप को कौन ज्वाइन करता है, तो इमरान करता है, जैसा कि हमने देखा, इमरान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। तो यह गेम में कितने टाइप के स्टोन्स यूज होते हैं, मतलब कितना, तो 7 स्टोन्स यूज किए जाते हैं इस गेम में। और फ्लैट स्टोन मतलब चपटा वाला स्टोन यूज किए जाते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गेम ऑफ लगोरी इज नोन एज सतोलिया। और किस स्टेट में लगोरी को सतोलिया के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द अपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। सुंदरपुर टाइगर्स का अपोनेंट टीम का नाम क्या होता है, तो ग्रीन वॉरियर। पार्ट टू हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट डे। अगला दिन क्या होता है, ऑल चिल्ड्रेन गैदर्ड फॉर द मैच, द रेफरी ब्लेव द विशल एंड दीपा टूक द फर्स्ट शॉट। अगला दिन सभी बच्चे एक जगह गैदर करना मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, मैच के लिए सभी एक जगह गैदर करते हैं। द रेफरी मतलब जो इंस्ट्रक्ट देने वाला, निर्देशन करने वाला एक होता है गेम में, दोनों टीम को निर्देश देता है वो। ब्लेव द विशल मतलब सिटी बजाना, सिटी बजाता है। एंड दीपा टूक द फर्स्ट शॉट, और दीपा जो है वो फर्स्ट शॉट लेती है। सी थ्रेव द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक, और वो एकदम बॉल को स्ट्रेट स्टैक के ऊपर मारती है। एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड, और जो स्टोन्स होते हैं वो स्कैटर्ड यानी कि बिखर जाते हैं। एवरीवन चीयर्ड, सभी ताली बजाते हैं, चीयर अप करते हैं। द सुंदरवन टाइगर्स बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स, और सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिबिल्ड मतलब सुंदरपुर टाइगर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो उस स्टैक को फिर से रखने लगते हैं, एक के ऊपर एक रिबिल्ड करने लगते हैं। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल, और फिर से जो ग्रीन वॉरियर जो अपोनेंट टीम था वो बॉल को लेता है और एम टू हिट, और हिट करता है सुंदरपुर टाइगर्स को। रवि जो है वो स्टैक करता है। फिर से देखिए किस तरह से बॉल हिट करता है स्टोन्स को, किस तरह से स्कैटर्ड हो जाता है स्टोन्स यानी कि बिखर जाता है, और बच्चे फिर से उसे बनाने का कोशिश करते हैं। और जब 2 स्टोन्स, और रवि जो है वो 2 स्टोन्स को स्टैक करता है। एंड डक्ट व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम, और वहाँ से भाग जाता है बॉल जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल while a green warrior threw the ball at गुनीत, और जो दीपा है वो
एक स्टोन को फिर से ऐड करती है, यानी कि फिर से स्टैक कर देती है, वहाँ पर रख देती है, पाइल कर देती है। वाइल द ग्रीन वॉरियर थ्रो द बॉल एट गुनीत एंड, और जो ग्रीन वॉरियर के जो मेंबर होते हैं वो बॉल को गुनीत पे हिट करते हैं, गुनीत पे फेंकते हैं एंड दीपा पे। इमरान कहता है दीपा वॉच आउट, दीपा देखो, हेयर कम्स द बॉल, यहाँ पे बॉल आ रहा है। दीपा कहती है थैंक्स इमरान, आई डॉज द बॉल जस्ट इन टाइम। दीपा कहती है कि धन्यवाद इमरान, डॉज करना मतलब चकमा देना, मैंने बॉल को एकदम टाइम पे चकमा देकर भाग गई वहाँ से। निधि केम रनिंग, निधि जो आती है दौड़ती हुई, शी प्लेस द 4th and 5th स्टोन्स एंड रैन अवे फ्रॉम द बॉल, और जो निधि है वो 4th बॉल को रखती है एंड 5th बॉल को भी रखती है, स्टोन्स को रखती है एंड रैन अवे फ्रॉम द बॉल, और बॉल से बचते हुए भाग जाती है। निधि जो है दौड़ते हुए आकर 4th स्टोन्स को रखती है और 5th स्टोन्स को भी रखती है और वहाँ से भाग जाती है। रवि केम रनिंग विथ स्वीट ड्रिपिंग डाउन हीज फेस, रवि जो है वो भी दौड़ता हुआ आता है विथ स्वीट ड्रिपिंग डाउन हीज फेस, यानी कि उसके चेहरे से पसीना आते रहता है। स्वीट मतलब पसीना, ड्रिपिंग डाउन हिज फेस मतलब उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। ही पुट द 6th स्टोन्स, और वो 6ठा जो पत्थर होता है वो रवि वहाँ पर स्टैक करता है। इन प्लेस ओनली 1 स्टोन्स वाज लेफ्ट टू प्लेस, अब 7 स्टोन्स में सिर्फ 1 स्टोन्स बच गया था प्लेस करने के लिए, यानी कि रखने के लिए वहाँ पर। द ग्रीन वॉरियर्स देखिए यहाँ पे सारे स्टोन्स स्टैक्ड हो गए हैं और 1 स्टोन्स बच गया है। उसके बाद ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड 1 लास्ट टाइम टू हिट रवि, और ग्रीन वॉरियर जो है वो लास्ट टाइम रवि को हिट करना चाहते हैं विद द बॉल बिफोर दैट प्रकाश केम, और उसके पहले ही प्रकाश आ ब्लेव, और 7th स्टोन को भी प्रकाश जो है वो टॉप पे रख देता है। और फाइनल लास्ट में क्या होता है, तो विशल बजता है। रेफरी अब कहता है कि सुंदरवन टाइगर्स वॉन, सुंदरवन टाइगर्स का जो टीम है वो अब जीत जाता है मैच को। द मैच वॉज ओवर, अब मैच क्या है, ओवर हो गया, खत्म हो गया। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स shook hands and appreciated each other for a good game, और वो लोग एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, अच्छा गेम खेलने के लिए प्लेयर्स एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर, और विलेजर्स भी जो है वो ताली बजाते हैं और चीयर करते हैं, सभी को चीयर करना मतलब खुश होना। उसके बाद क्या होता है, द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विथ लॉफ्टर एंड जॉय, और जो रेफरी है वो दोनों टीम के कैप्टन का हाथ पकड़ के लिफ्ट करता है मतलब, और उन्हें ऑनर करता है। सेलिब्रेट विथ लॉफ्टर एंड जॉय, और सभी लोग गेम को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हंसी खुशी। द लगोरी मैच हैड ब्राउट द विलेजर्स टुगेदर, और लगोरी मैच जो है वो गांव वालों को एक साथ ले आया, एक साथ मिलाया। रिमाइंडिंग एवरी वन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ टीम वर्क, और सभी को याद दिलाया कि टीम वर्क में कितना जो छोटा छोटा खुशियाँ हैं उसके बारे में उन्हें याद दिलाया। दीपा दैट वाज सो मच फन, दीपा कहती है कि ये बहुत ही मतलब फन वाला गेम है। इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स, हमारे जो वीडियो गेम्स होते हैं उससे ज़्यादा फन है इस गेम में। रवि, फन मतलब मस्ती है। इंडीड, रवि कहता है हाँ ज़रूर। वी शुड प्ले अवर ट्रेडिशनल गेम्स, हमें अपने पारंपरिक गेम को खेलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। वी शुड प्ले अवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर,
देखिए यहाँ पर कैसे एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और रेफरी जो है वो दोनों कैप्टन को हाथ पकड़ के लिफ्ट करता है, यानी कि ऊपर उठाता है सभी दोनों के हाथ को और उन्हें चीयर अप करता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, हु ब्लेव द विशल टू स्टार्ट द मैच। तो विशल कौन बजाता है मैच को स्टार्ट करने के लिए? तो रेफरी। रेफरी का मतलब होता है निर्देशक। अगला है हु टुक द फर्स्ट शॉट, दीपा। दीपा जो है वो फर्स्ट शॉट लेती है। व्हाट डिड प्रकाश डू बिफोर द फाइनल विशल। प्रकाश जो है वो 7th स्टोन को स्टैक करता है फाइनल में। हु शुक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच। और कौन हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से? तो प्लेयर्स जो है वो हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, सभी प्लेयर्स हाथ मिलाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे। मैच गेम का नाम है लगोरी का। स्टैक का मतलब है एक के ऊपर एक रखना, स्टैक करना। ढेर बनाना, स्टैक का मतलब होता है ढेर बनाना। अपोनेंट मतलब होता है अपोजिट टीम, जो मतलब आपसे अगेंस्ट खेल रहा होता है, आपके विरोधी टीम। बाउंड्री मतलब होता है घेरा बनाना, बाउंड्री जो जिसके बाहर आपको नहीं जाना होता है। रेफरी का मतलब होता है निर्देश देने वाला, गेम में जो निर्देश देता है उसे रेफरी कहते हैं। डॉज्ड का मतलब होता है चकमा देना। टीम वर्क मतलब जब हम एक साथ एक दूसरे मिल के काम करते हैं तब हम उसे टीम वर्क कहते हैं। वॉरियर जो गेम खेलते हैं उसे वॉरियर कहते हैं। कजिन का मतलब होता है भाई, चचेरा भाई, फूफेरा भाई, मतलब सब कजिन ही होते हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लगोरी एंड हाउ इज इट प्लेड। लगोरी इज अ गेम ऑफ 7 stones. In लगोरी 7 flat stones are stacked one above the other. After that, one team knocks down the ball. The other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the members of the opponent team. तो इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What is the name of Deepa's team and who are they competing against? The name of Deepa's team is Sundarvan Tigers and they are competing against Green Warriors. दोनों टीम का नाम बताना था आपको। अगला क्वेश्चन है Why is Prakash selected by the captain for playing the लगोरी मैच। लगोरी मैच में प्रकाश को क्यों सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रकाश को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि प्रकाश इज सिलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच बिकॉज ही इज़ अ गुड रनर एंड क्विक। वो अच्छा दौड़ता है इसलिए। हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज्ड फॉर इट। आंसर है इसका निधि टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी, ही यूज द सतोलिया नेम फॉर इट। और वो इसे सतोलिया बोलता है। What did the villagers do after the Sundarban Tigers won the match? The villagers clapped and cheered the team. अगला है think and discuss वाला क्वेश्चन आंसर। The Sundarban villagers clapped for both the teams and the referee lifted the hands of both captains. Why did they do so? Do you agree with them? आंसर है इसका The Sundarban villagers clapped for both the teams to encourage them and the referee lifted the hands of both captains to encourage their efforts. I agree with them because we should enjoy our traditional games and support teamwork for their efforts. अगला क्वेश्चन है How does teamwork help in winning games? Teamwork plays an important role in winning games like supporting each other and using their different skills help in reaching goals. In लगोरी
स्टेकिंग स्टोन्स एबव द अदर। तो टीम वर्क हमें कैसे हेल्प करता है? टीम वर्क में हम क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं और हम सभी मिलकर उस गोल को रीच करने के लिए अपना इफ़र्ट लगाते हैं, अपना पूरा कोशिश करते हैं। जैसे कि लगोरी में स्टोन्स को स्टैक करने का काम करना। अकॉर्डिंग टू दीपा, लगोरी वाज मोर एक्साइटिंग दैन वीडियो गेम्स। डू यू थिंक शी इज़ राइट? वाई और वाई नॉट? लगोरी was more exciting than video games because we played outside with friends and met with them and talked with them. We do physical activities while video games are just about playing alone and sitting at one place. Yes, she is right. और लगोरी क्यों एक्साइटिंग है? क्योंकि लगोरी में हम बाहर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, बहुत सारा वर्क हम करते हैं, अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, बहुत सारा मस्ती करते हैं, फन करते हैं। लेकिन वीडियो गेम्स में क्या? वीडियो गेम्स में हम अकेले ही खेलते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, जो कि उसमें कोई मस्ती नहीं है। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स बनाना है हमें। तो क्वेश्चन है, सतोलिया इज प्लेड इन सुंदरवन विलेज। सतोलिया क्या सुंदरवन विलेज में खेला जाता है? तो नहीं, सतोलिया राजस्थान में खेला जाता है, तो ये फॉल्स होगा। अगला है, रवि प्लेस फॉर ग्रीन वॉरियर्स टीम। तो ये भी फॉल्स होगा। रवि जो है वो ग्रीन वॉरियर्स के लिए नहीं खेलता है, बल्कि सुंदरवन के लिए खेलता है। प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन टॉप। ये ट्रू है। प्रकाश जो है वो 7th स्टोन को टॉप पे रखता है। इमरान हेल्प निधि टू डॉज द बॉल। इमरान जो है वो निधि को हेल्प करता है बॉल को चकमा देने के लिए। तो हाँ, ये भी ट्रू है। द सुंदरवन टाइगर्स वॉन द मैच। हाँ, ये भी सही है। सुंदरवन टाइगर्स ही मैच को जीतता है। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स। रवि केम, उसके बाद है विथ ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। रवि केम रनिंग। रवि केम यहाँ पे होगा रनिंग, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था, रनिंग विथ स्वीट, मतलब पसीना उसके फेस पे आ जाता है। इज द कैप्टन ऑफ सुंदरवन टाइगर्स। सुंदरवन टाइगर्स का कैप्टन कौन होता है? तो दीपा। दीपा जो है वो सुंदरवन टाइगर्स की कैप्टन होती है। द लगोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ अगला क्वेश्चन हमारा है, नंबर द सेंटेंसेज इन ऑर्डर एज पर द इवेंट्स गिवन इन द स्टोरी। आपको इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसे अरेंज करना है। जो भी इवेंट्स पहले हुआ हो उसे फर्स्ट लिखना है, यानी कि 1 लिखना है। जो भी इवेंट्स बाद में हुआ हो उसे सेकेंड लिखना है। इस तरह से अरेंज करना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा बाद में। पहला है, द सुंदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड। तो क्या सुंदरपुर विलेजर्स जो है वो हैंड्स, दोनों कैप्टन के जो हैंड्स हैं उसे लिफ्ट करते हैं, यानी कि उनके हाथ को पकड़कर ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। और बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड, तो ऐसा होता है क्या फर्स्ट में? अगला सेंटेंस देखते हैं, द ग्रीन वॉरियर्स टूक द बॉल एंड एम्ड टू हिट द टाइगर्स। तो 2 इवेंट हम देख लिए, कौन सा पहले हुआ है वो हमें देखना है। क्या ग्रीन वॉरियर जो है वो बॉल लेकर के
टाइगर्स यानी कि सुंदरपुर टाइगर्स को हिट करने वाला होता है। निधि थ्रेव द बॉल विथ प्रेसिजन एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड। निधि स्टोन को स्कैटर्ड कर देती है बॉल को फेंक कर। तीसरा सेंटेंस है चीयर्स इरप्टेड फ्रॉम द टाइगर्स साइड। चीयर्स यानी कि खुशी, ताली बजाना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, क्या टाइगर्स के साइड से हुआ था स्टार्ट, यानी कि सुंदरपुर टाइगर्स के साइड से स्टार्ट हुआ था। ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम shook हैंड्स एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम। सभी प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं अच्छा गेम खेलने के लिए। द रेफरी ब्लेव द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट। तो क्या द रेफरी जो है वो विसल को जब बजाता है तो क्या निधि फर्स्ट शॉट लेती है? तो नहीं, यहाँ पर दीपा लेती है फर्स्ट शॉट। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिब्यूल्ड द स्टैक्स स्टोन्स। द सुंदरपुर टाइगर्स जो है वो बिगिन रिब्यूल्ड करने लगता है स्टोन्स को स्टैक करने के लिए। तो आपको नंबर, तो कौन सा इवेंट्स पहले होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इवेंट्स होता है वो होता है जब रेफरी ब्लेव द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निधि फर्स्ट शॉट लेती है और रेफरी जो है वो विसल को बजाता है सबसे पहले और निधि फर्स्ट शॉट लेती है, यानी कि खेलने के लिए वही स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले ये हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, निधि थ्रेव द बॉल विथ प्रिसीजन एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड। और निधि जो है वो बॉल को एकदम निशाने से मारती है और स्टोन जो है वो स्कैटर्ड यानी कि बिखेर जाते हैं। तो ये सेकेंड होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है द ग्रीन वॉरियर टुक द बॉल एंड एम टू हिट। नहीं, ये नहीं होता है। उसके बाद होता है सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिब्यूल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन। और ये लोग फिर से स्टैक बनाने का कोशिश करते हैं, यानी कि पत्थर को एक के ऊपर एक रखने का कोशिश करते हैं जब पत्थर बिखेर जाता है। तो सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिब्यूल्ड द। उसके बाद क्या होता है, द सुंदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ। ये तो लास्ट में हुआ था। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स। हाँ, ग्रीन वॉरियर जो है वो बॉल लेता है और एम करता है हिट करने के लिए टाइगर्स को। तो ये होता है 3 नंबर पे। उसके बाद सुंदरपुर विलेजर्स जो है वो, सुंदरपुर टाइगर्स जो है वो बिगेन टू रिब्यूल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। ये 4th नंबर पे होगा, ये 3rd नंबर पे नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, चीयर्स इरप्टेड फ्रॉम द टाइगर साइड। चीयर्स होता है टाइगर्स के साइड से क्योंकि वो लोग जीत गए थे। उसके बाद ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम शूक हैंड्स एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम। और सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये 6 नंबर पे हुआ। उसके बाद द सुंदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड। तो ये आपका सबसे लास्ट में होता है। सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला होगा। सेवन।
अगला है सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज पर द वर्ड इन द बोल्ड. टुगेदर द स्टूडेंट्स build a large sand castle during recess. तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड को अनसर्कल करना है जो बाकी सबसे अलग है. तो लार्ज जो बोल्ड में दिया हुआ है ना, उसका सेम मीनिंग क्या होगा? बिग. ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है. टाइनी मतलब होता है छोटा. तो ये होगा आपका आंसर. द होल स्कूल प्रेज द विक्ट्री ऑफ द बास्केटबॉल टीम. प्रेज मतलब करना, मतलब सेलिब्रेट करना भी होता है. ये भी इसका सेम मीनिंग है. चीयर करना भी मतलब होता है सेलिब्रेट करना. तो इसका भी ये सेम मीनिंग है. लेकिन सबसे अलग कौन है? इग्नोर. ये आपका सही आंसर होगा. अगला है दीक्षा कलर द मार्जिन ऑफ द पेज. तो मार्जिन का मतलब क्या होता है? बॉर्डर होता है या फिर बाउंड्री होता है. यानी कि मार्जिन पेपर यानी कि पेज का जो लास्ट बॉर्डर होता है उसे मार्जिन कहते हैं. तो बाउंड्री और मार्जिन का मतलब सेम होता है, लेकिन सेंटर इससे सबसे अलग है. टुडे देयर वाज एन एक्साइटिंग फुटबॉल कंटेस्ट एट स्कूल. एक्साइटिंग फुटबॉल कंटेस्ट एट स्कूल. मैच प्लेग्राउंड एक्टिविटी. तो यहाँ पे एक्टिविटी और मैच और कंटेस्ट सेम है. कंटेस्ट का भी मतलब होता है मैच और एक्टिविटी का भी मतलब होता है सेम है, लेकिन प्लेग्राउंड जो है वो अलग है. तो यही इसका आंसर होगा, प्लेग्राउंड. लाउड नॉइज caused a jolt to everyone in the room. जो नॉइज़ है, नॉइज़ का मतलब क्या होता है? शोरगुल करना. तो वो जॉल्ट यानी कि हमें डिस्टर्बेंस पैदा करता है, हमें शॉक पैदा करता है. शॉक भी लग सकता है किसी को, डिस्टर्बेंस भी होता है. इससे काम नहीं हो सकते हम. नॉइज से हम कभी भी काम नहीं हो सकते. काम का मतलब होता है शांत होना. द पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू रिपेयर द प्ले ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन. रिपेयर का मतलब होता है रिब्यूल्ड करना भी और मेंड करना भी होता है सेम. लेकिन रियून का मतलब होता है बर्बाद कर देना. तो ये आपका सही आंसर होगा जो सबसे अलग है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए.